इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे दोस्तों ने बड़ी गुजारिशें की कि आज मैं ना ही स्पीच करूं, कि स्पीच करूंगा तो तकलीफ पहुंचेगी। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर स्पीच हो और तकलीफ कम पहुंचेगी तो सही। सर, गुजारिश ये है कि वो मैं अपनी बात का आगाज शेर से करूंगा कि जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। इस तरह ना करें। हाजिर मलकुल मौत है तेरा, जिसने कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्र माश। दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा, जिंदगी मौत है जब खो देती है ज़ोके खराश। और सिर्फ जिसका काम ऑपोजिशन को दबाना, ऑपोजिशन पे झूठे पर्चे बनाना, मैं अपनी बात नहीं करूंगा। मुझे जेल में भी फ्राई पैन नहीं मिला इस्त्री करने के लिए। गुजारिश ये है कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा, मगर तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। तारीख में चीजें लिखी जा रही हैं, कौन क्या कर रहा है। वाइंड अप करें हाफिज साहब, वाइंड अप करें। सर, मैं वाइंड अप करूंगा अगर ये बात करने देंगे। अभी तो बात ही नहीं करने दी शुरू की। ये शुरू करते हैं, इनको जवाब देना पड़ता है। नाज़रीन काम यूँ तो असेंबली में तकरीरों के सिवा और कुछ भी नहीं होता, यानी मुकाबला ही होता है। लोग जाते हैं, तकरीरें करते हैं, दूसरी तरफ से भी तकरीरें होती हैं, लेकिन कुछ तकरीरें ऐसी होती हैं जो आपको याद रह जाती हैं। नाज़रीन काम पीटीआई के इसी तरह ही एक रुकन है, आप उनकी ये तकरीर सुनिए और इसको एंजॉय कीजिए, इसके ऊपर फिर बाद में बात करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे दोस्तों ने बड़ी गुजारिशें की कि आज मैं ना ही स्पीच करूं, कि स्पीच करूंगा तो तकलीफ पहुंचेगी। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर स्पीच हो और तकलीफ कम पहुंचेगी तो सही। सर, गुजारिश ये है कि वो मैं अपनी बात का आगाज शेर से करूंगा कि जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। साहब इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। आप बजट पे हैं ना, आप बजट पे हैं, आप बजट पे हैं। सर, मैं हज़फ करता हूँ जी, सर शेर मैं हज़फ करता हूँ जी, जब हज़फ करता हूँ जी आप सर मैं आप शेर बजट पे हैं। नाम नहीं लिया, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। एक मिनट चुप कर जाओ, मैं कर लूंगा बुरा। अच्छा सर, जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक जी। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। जनाब स्पीकर, शेर को पूरा सुन लें। जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूंकों से ही फूल जाते हैं। सर, मैं स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। सर मैं स्पीकर साहब ऑर्डर इन द हाउस जी, हाउस इन द ऑर्डर करा लें, वरना इन द हाउस स्पीच कोई भी नहीं कर सकेगा। गिल साहब तशरीफ रखें। मोहतरमा ज़ेबुन निसा साहिबा तशरीफ रखें जी, बात करने दें आप। अच्छा सर, गुजारिश ये कि मैं मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना मुस्तफ़ा शुजा रहमान साहब की तकरीर नहीं सुन सका, क्योंकि जनाब ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की ज़हमत गवारा नहीं की, वो कि मेरा इस्तेहकाक बनता था। बीइंग अ मेंबर पंजाब असेंबली, प्रोडक्शन ऑर्डर पे मैं यहाँ आता और वो उस सेशन को अटेंड करता। खैर, वो आपकी मजबूरियां होंगी, शायर ने इन्हीं मजबूरियों की वजह से कहा था ना, असरे हाजिर मलकुल मौत है तेरा, जिसने कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्र माश। दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा, जिंदगी मौत है जब खो देती है ज़ोके खराश। उस जनू से तुझे तालीम ने बेगाना किया, जो ये कहता था खीरत से कि बहाने न तराश। जनाबे आला, आपने 2.25 अरब रुपया पुलिस के लिए रख दिया इस बजट में। इस 2.2 अरब इस पुलिस के लिए रख दिया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। अच्छा सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। हमने पॉलिटिक्स की है, मैं माइक के बगैर भी बोलता रहूंगा, यहाँ कोई बात नहीं कर सकेगा। जारी रखें हाफिज साहब, जारी रखें। गुजारिश ये 2.25 अरब रुपया आपने पुलिस के लिए रख दिया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए रख दिया। उस पुलिस के लिए रख दिया जो सिर्फ और सिर्फ जिसका काम ऑपोजिशन को दबाना, ऑपोजिशन पे झूठे पर्चे बनाना। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मुझे जेल में भी फ्राई पैन नहीं मिला
इस्त्री करने के लिए, हम वैसे भी ट्राउजर टी शर्ट में गुजारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। गुजारिश ये है कि मुझे जीपीओ चौक से उठाया गया, हाई कोर्ट के सामने से उठाया गया, 100 कैमरामैन मौजूद थे, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद थी। आपके सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए 5 अरब रुपए आपने इसमें रखा है, मगर सेफ सिटी अथॉरिटी की वीडियो 3 दिन तक अदालत में पेश ना की जा सकी। जो मेरे पे एफआईआर डाली गई कि मैंने फायरिंग की है, 4000 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला अगवा कर लिया है, जिनकी ख्वाहिश पे वो एफआईआर दर्ज की गई, वो उसको साबित ना कर सके। मगर जिस आप सेफ सिटी अथॉरिटी को 5 अरब रुपया दे रहे हैं, हाई कोर्ट जो इस सूबे की सबसे अहम अदालत है, उसके सामने सीसीटीवी फुटेज अगर आपकी नहीं आप प्रोवाइड कर सकते, तो क्या फायदा इस सेफ सिटी अथॉरिटी का और उसको 5 अरब रुपया देने का? ये इस गरीब कौम के टैक्स पेयर्स का पैसा है जो हम इन पे लगा रहे हैं, और उसका बेनिफिट क्या है? कोई भी नहीं है। जब आप सेफ सिटी अथॉरिटी की सीसीटीवी फुटेजेस नहीं दे सकते, एक चीज। दूसरी, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। जनाबे वाला, आज हम इधर बैठे, कल उधर बैठे होंगे। गुजारिश ये है कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये टाइम भी गुजर जाएगा, मगर तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। तारीख में चीजें लिखी जा रही हैं, कौन क्या कर रहा है, तारीख की सही रास्ता। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इतना कह दूं, फिर अब स्पीच कोई नहीं कर सकेगा। ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस। गिल साहब, अच्छा सर, प्लीज खामोशी इख्तियार करें। जी आप ही सब कह रहे हो। ना अच्छा सर, गुजारिश ये है कि मैं जब जेल में था, मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो सीएसपी ऑफिसर था। वो अफसर शाही की नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में आया कि हम लोग कानून साजी करें, इस मुल्क की तकदीर बदलें, और उसने इलेक्शन लड़ा। उसका कसूर यह था कि रायवेंड में इनके घर में घुस के इनको इलेक्शन हराया। उसका नाम अहमद रशीद भट्टी है। आज तक उसको इस ऐवान में नहीं आने दिया गया, उसका हलफ नहीं लेने दिया गया। क्यों? वो एक पढ़ा लिखा नौजवान जो सीएसपी ऑफिसर 18वें ग्रेड की नौकरी छोड़ के उसने इलेक्शन लड़ा था। सर, एक और शख्स लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, खालिद गुजर, वहां से हमारा कैंडिडेट, सिर्फ उसका कसूर एक है कि जाती उमरा के चौक के ऊपर उसका डेरा है, वो जेल में है। उसके डेरे से इतना डर है कि जेल में वो बैठा हुआ है और उसके डेरे पे तोड़फोड़ करने के लिए पुलिस पहुंची हुई है। क्या इस पुलिस के लिए 250 अरब रुपए आप रख रहे हैं? क्या गुजरात शहर में जहां तीसरे चौथे नंबर पे आए हुए को फॉर्म 47 के जरिए इधर बिठा दिया गया, आप सब दूसरे नंबर पे आए थे, 47 में भी, आप 45 में दूसरे पे आए थे। वहां बेशक जोया साहब जीते थे, मगर आप जो दूसरे से पहला हो गया, समझ आती है। जो चौथे नंबर पे आए हैं उनको आप लोगों ने यहां बिठा दिया। और आज गुजरात में एक जिमनी इलेक्शन होने जा रहा है, उसकी पदाश में हमारे एक एमपीए के डेरे को कल से घेरा हुआ है पुलिस ने। क्या कसूर है? इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़े। ये कहां का इंसाफ है कि आप पुलिस के जोर पे लड़ रहे हैं? ये वक्त गुजर जाना है। और मैं बार बार कहता हूं, वो कहा था ना गालिब ने, आप ही अपने कदमों पे चला करते हैं गालिब, आप ही अपने कदमों पे चला करते हैं गालिब। लोगों के कंधों पे तो जनाजा आता है, ये जनाजा है सियासी, इसका बोझ सिस्टम ने भी बर्दाश्त नहीं करना। मैं जब जी वाइंड अप करें, हाफिज साहब वाइंड अप करें। सर, मैं वाइंड अप करूंगा अगर ये बात करने देंगे। अभी तो बात ही नहीं करने दी शुरू की। आप बात ये शुरू करते हैं, इनको जवाब देना पड़ता है ना, आप जारी रखें। अभी मैंने बात नहीं करनी थी, मैंने आज बात नहीं करनी थी। अगर मोहतरमा सानिया आशिक गाड़ी चोर BMW की बात ना करती। आप बजट पे हैं जी, बजट पे आ रहा हूँ सर। बजट पे ही लॉ एंड ऑर्डर में 250 अरब रुपया रखा है ना, उस पर बात हो रही है, पुलिस पे बात हो रही है। मुझे सिर्फ एक चीज बता दें सर, इस ऐवान के तमाम मेंबरान का इस्तेहकाक है कि कि सिर्फ उस बेंचेस पे बैठे हुए मेंबरान का है। लाहौर में एक वाकया होता है, काले शीशे वाली एक गाड़ी पुलिस वाला रोकता है, पता चलता है अंदर एमपीए साहब हैं। कैमरों के सामने उससे माफी मंगवाई जाती है और उसके बाद अगले दिन उसको पुलिस लाइन में क्लोज कर दिया जाता है। और दूसरी साइड पे क्या है? दूसरी साइड पे 8 घंटे महबूस रखा जाता है और ढूंढा जाता है कोई पर्चा मिल जाए उस पर फिट कर दें। एक पर्चा लाते हैं, पता चलता है इसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट है। दूसरा लाते हैं, 15 पर्चों में बेल बिफोर अरेस्ट है। हाई कोर्ट में कहते हैं 5 पर्चे हैं, मगर उस दिन सारी रात इसी काम पे लगे रहे। 7-8 ये सर दहशतगर्दी। आज बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, तो सुने दहशतगर्दी कहां हो रही है? दहशतगर्दी कच्चे के इलाके में हो रही है, जहां हमारे
पंजाब के लोगों को अगवा करके रखा जाता है। और पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है उधर पंचायत का रोल प्ले करना। 2 करोड़ तवान मांगा है तो 1 करोड़ में हो जाए। अभी मेरी बहन यहाँ से बैठी राजनपुर से बात कर रही थी। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया जी। जी मोहतरम जनाब नाज़रीन का तकरीर आपने मुलाहिज़ा फरमाई। फ़रत अब्बास साहब हैं, ये PTI के MP हैं और बड़े जज्बाती नौजवान हैं। उम्र भी यही होती है जज्बात की। और जो शेर उन्होंने बोला कि जब कमीने उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, ये सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब जो हैं वो अक्सर अपनी तकारीर में ये शेर पढ़ा करते थे और बड़े जलाते थे वो अपोजिशन को, अगर अपोजिशन में होते थे तो गवर्नमेंट को। तो आज नून लीग वाले जो हैं इन्हीं अशार से जो है वो ख़ुद भी जल भुनकर कबाब हो रहे हैं। और फिर पिछली सीट से जब किसी ने आवाज़ कसी फ़रद शाह पर तो उन्होंने फिर उसको भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा जी कि आप खाद चोर हैं। ये असम्बलियों के अंदर ये चीज़ें होती हैं और बड़ी बदकिस्मती का बायस है कि असम्बली जो है ये वहाँ पे जाकर यानी कानून साजी हो, एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हो, आवाम की भलाई के लिए कुछ चीज़ें निकलें। लेकिन नाज़रीन कराम ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपने जैसे मुलाहिज़ा फरमाया कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, आवाम को पूछने वाला कोई नहीं है, आवाम सैलाब में मर रही है, आवाम डूब रही है और यहाँ पर असम्बलियों में ये तूफ़ान बदतमीज़ी है। बहरहाल एक वीडियो नज़र से गुजरी थी, यहाँ तक अगर आप देखते हुए पहुँच आए हैं वीडियो, अगर आपको एंजॉय आपने किया है इस वीडियो को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं आपके साथ आइंदा किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर।